तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जियोन को वहां पे पता चल जाता है कि उसके ग्रैंडपा का कातिल कौन है। उसका नाम फैंटम स्वर्ड होता है। जो हमारा जियोन जैसे वहां पर आगे बढ़कर उनको सीक्रेट मैनुअल के बारे में बताने लगता है। इसी के साथ ही दिखाता है कि वहां पर वो गार्ड लड़की जो होती है उसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक मॉन्क जो होता है बाहर निकल आता है। डिमोनिक मॉन्क वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वहां पर एक शामन होता है और आप शामन को आप पहले देख चुके हैं। तो वो शामन वहां पर आने के बाद अपने हाथ में उसकी घंटियां होती है उनको बजाता है, जिसकी वजह से वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से डीमन मॉन्क बाहर की तरफ निकलता है, जोर जोर चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ ही वो शामन कहता है कि लगता है कि कोई तो है जो यहाँ पर इन सभी चीजों को गंदा कर रहा है, कोई यहाँ पर स्पिरिट्स को कंट्रोल करके ये सब कुछ करवा रहा है। इस लड़की की बॉडी के ऊपर एक स्पिरिट ने कब्जा किया हुआ है जो कि यहाँ पर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रही थी। तो मास्टर वून उसे कहते हैं कि मास्टर चो, शामन चो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसको एक्सटर्मिनेट करने के लिए आया हूँ। जबकि हमारा जियोन उस शामन की तरफ देखता है और कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पहले वाले शामन से बहुत ज्यादा अलग है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है। तो वो शामन आगे बढ़ता है और वहां पर अभी अपनी घंटी बजा रहा था, साथ ही वहां पर अपने स्पेशल स्किल्स को यूज करता है, साथ वहां पर मंत्र बोल रहा होता है। अपने मंत्र के साथ वहां पर डिमोनिक मॉन्क को उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल रहा होता है। और ऐसे ऐसे करते करते तो वो डिमोनिक मॉन्क को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देगा क्योंकि वो इस इविल स्पिरिट को वहां पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही कोई नाइफ के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो हमारा जियोन होता है। हमारा जियोन अपने नाइफ को उसकी तरफ थ्रो करता है और इसी के साथ ही एक असैसिन उसके सामने आता है और उस नाइफ को आकर ब्लॉक कर लेता है। जब वो उस नाइफ को वहां पर ब्लॉक करता है और साथ ही वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं कि अब जहां पर किसने अटैक किया है, तो हमारा जियोन वहां पर खड़ा होता है। तो शामन जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ और साइड के ऊपर हटो। और इसी के साथ ही शामन जो होता है हमारे जियोन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के क्या तुम जहां पर उसे देख पा रहे हो। तो हमारा जियोन जो होता है आगे से उसे कुछ भी नहीं कहता। तो वो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम जहां पर उसे देख पा रहे हो, अगर तुमने उसे देखा नहीं होगा तो तुमने जहां पर मेरे पर अटैक क्यों किया। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जहां पर किस बारे में बात कर रहे हो। वो सोच रहा था कि मैंने जहां पर इसके ऊपर अटैक इसलिए किया ताकि जहां पर डीमन मॉन्क को बचाया जा सके, क्योंकि डीमन मॉन्क जो है वो मेरा बहुत ज्यादा खास बंदा है जहां पर उसकी मदद से मैं काफी कुछ कर सकता हूं, तो मैं इसे यहां पर मरने नहीं दे सकता। और इसी के साथ ही शामन चो वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर देख सकता है, ये स्पिरिट्स को देख सकता है और इसके अंदर शामन बनने की पूरी क्वालिटीज हैं। लेकिन इसी के साथ ही शामन चो जो होता है वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर ये कहा है कि तुम यहाँ पर चीजों को नहीं देख सकते तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर अपना काम पूरा करता हूँ। फिर से अपनी बेल बजाना स्टार्ट करता है, वहां पर डीमन मॉन्क को एक्सटर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वहां पर उसकी एक्सटर्मिनेशन को स्टार्ट करता है तो डीमन मॉन्क और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जबकि मैडम स्क्यो की गार्ड वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को कोई भी आइडिया ही नहीं होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस लड़की को एक डीमन स्पिरिट ने पोजेस किया हुआ था जिसकी मदद से वो यहाँ पर तुम सभी के बीच में फूट डाल रहा था, जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था। मन उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें पता है कि शामन कैसे बनते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बनना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए हमें सिर्फ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करना होता है, जिनको मास्टर करके कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन शामन बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि शामन के लिए स्पेशल आंखें होनी चाहिए जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर स्पिरिट्स को देख सकते हैं। तुम लोग यहाँ पर अपनी आंखों को किसी भी टेक्निक की मदद से ट्रेन नहीं कर सकते। जब हम लोग पैदा होते हैं तभी से ये वाली स्पेशल एबिलिटी हमारे पास होती है, तभी हम लोग एक शामन बन सकते हैं। तो शामन चो जो होता है हमारे जियोन के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं यहाँ पर सभी स्पिरिट्स को देख सकूं, इसी वजह से मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या है। मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पर एक इवल स्पिरिट की प्रेजेंस है। लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे काफी ज्यादा जेलस भी हूँ लड़के, तुम यहाँ पर अगर उस इवल स्पिरिट को देख सकते हो तो ये बहुत ही कमाल की बात है। जियोन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। तो शामन चो से कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरे सामने अभी भी डम बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा कि तुम यहाँ पर इसको देख रहे हो। चलो फिर ठीक है, मैं अपने सवाल को चेंज करता हूँ। इसी के साथ ही वो उसके सामने एक स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करता है। एक स्पेशल टेक्निक की मदद से वहां पर वो डीमन मॉन्क के ऊपर एक स्पेशल लॉक लगा देता है, उसे वहां पर ट्रैप कर देता है। जैसे ही वहां पर एक स्पेशल लॉक लगाता है तो डीमन मॉन्क की बॉडी के इर्द गिर्द एक बैरियर बन जाता है। तो जब वहां पर एक बैरियर क्रिएट होता है तो हमारा जियोन उस बैरियर की तरफ देखता है तो उसे कहता है कि इवल स्पिरिट यहाँ पर इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस इवल स्पिरिट को कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है और अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे तो फिर यहाँ पर इसे कौन कंट्रोल कर रहा है। तो चलो फिर आप जल्दी से बताना स्टार्ट करो क्या है यहाँ पर इस स्पिरिट को कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर तुमने यहाँ पर मुझे बता दिया तो फिर मैं तुम्हारी इवल स्पिरिट को छोड़ दूंगा। तुम्हारा जियोन इसी के साथ उसके सेम टू सेम मूव्स को कॉपी करता है जिस तरह उसने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले परफॉर्म किया। हमारा जियोन वैसे ही उसको कॉपी करते हुए उसी के सेम मूव को वहां पर यूज कर देता है, उसकी एन्चेंटमेंट को यूज करता है जिसकी वजह से डीमन मॉन्क के इर्द गिर्द एक और बैरियर क्रिएट होता है जो कि उसने खुद क्रिएट किया होता है। वो जियोन का बैरियर होता है और जियोन का बैरियर जो होता है उस शामन चो के बैरियर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। शामन चो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पर मेरे 4 पीक इंटरलॉकिंग टेक्निक को रोक दिया, वो भी मेरी सेम टेक्निक को कॉपी करके। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने सिर्फ एक बार इस टेक्निक को देखा और इसको कॉपी कर लिया। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पर अभी भी इसको देखा और अभी इसको कॉपी किया है। तो वो कहता है मुझे लगा ही था कि तुमने अभी इसको देखकर कॉपी किया है, लेकिन ये एक एडवांस लेवल की
टेक्निक थी जो तुमने यहाँ पर सिर्फ देखकर कॉपी कर लीजिए तो बहुत ही कमाल की बात है। इसका मतलब जैक के इस लड़के के अंदर एक ग्रेट शामन बनने की सारी एबिलिटीज हैं। इस लड़के को तो यहाँ पर से निकालना ही होगा। तो शामन चो जो होता है वहां पर से अपने बैरियर को हटा देता है और उसके डीमन मॉन्क को भी छोड़ देता है और साथ ही वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि लो मैं तुम्हारे इविल मॉन्क को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि ब्रिलियंस किंग यानी कि मास्टर वून, मुझे यहाँ पर बाकी सभी की कोई परवाह नहीं है, यहाँ पर जितने लोगों को मारना चाहते हो सभी को मार डालो, लेकिन ये लड़का मुझे चाहिए, इसको जिंदा रखना। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही मास्टर वून आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब ये किस किस्म की बकवास हो रही है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बकवास मेरा इतना हक बनता है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को अपने लिए रख सकूं। तुम मेरे लिए इस लड़के को जिंदा छोड़ सकते हो या नहीं? तो वो कहता है अच्छा ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर बाकी सभी को मारने वाला हूँ, तो ठीक है तुम इसको रख सकते हो। और इसी के साथ ही मैनर मास्टर को दिखाता है कि वो जॉन की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि जॉन ने उसके साथ एक डील की थी कि अगर वो उसे वहां पर बता देते हैं कि किसने यहाँ पर उसे निशान दिया था तो उसके बदले में हमारा जॉन उसकी पूरी फैमिली को बचाएगा। तो वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारा जॉन कहता है कि अब यहाँ पर इसे वादा किया था तो उसे पूरा करना पड़ेगा। और जैसे दूसरी तरफ मास्टर वून सभी को मारने लगते हैं, हमारा जॉन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जरा रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबको यहीं पर रोकना होगा। तो वो उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए? अब ये मत कहना कि शामन चो ने तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का कहा है तो तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर बात कर सकते हो। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो बुक कहाँ पर है। तो वो पूछते हैं कि बताओ कि वो बुक कहाँ पर है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि वो बुक इस वक्त मेरे माइंड के अंदर है, यानी कि मैंने वो सारी की सारी पढ़ ली और उसके बाद मैंने उस बुक को चला दिया। तो ये बात सुनने के बाद इसी के साथ ही मास्टर वून हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कोई बेवकूफ हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर उस बुक को जलाया जा सकता है? उस बुक को जलाया नहीं जा सकता, अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ ही अपना ब्लेड घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जैसे ही वो अपना ब्लेड घुमाकर हमारे जॉन की गर्दन काटने लगता है, इसी के साथ ही हमारा जॉन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि उसकी बुक के कवर को नहीं जलाया जा सकता क्योंकि उसके ऊपर ह्यूमन स्किन है, लेकिन उसके पेजेस जिनके ऊपर ब्लड के साथ राइटिंग की गई है वो यहाँ पर आग के साथ काफी अच्छे जलते हैं। और जैसे ही उसकी तलवार जो होती है हमारे जॉन की गर्दन के करीब पहुंचते हैं वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि उसके पेजेस के ऊपर ब्लड के साथ राइटिंग हुई है? मास्टर वून उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो? तो जॉन कहता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये एक बहुत ही खास किस्म का सीक्रेट है क्योंकि पिछले कई सौ सालों से वो बुक जो है वो किसी के पास नहीं थी और कोई उसको ओपन भी नहीं कर पाया और किसी को नहीं पता कि उसके अंदर जो राइटिंग है ब्लड के साथ की गई है। तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर उस बुक को देखना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मुझे पता है कि उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर तुम यहाँ पर मुझे उसको रीड करके बताओगे तो उसके बाद बात कंफर्म हो जाएगी कि तुमने वाकई में इस बुक को रीड किया है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर उस बुक के कंटेंट को रीड नहीं कर पाए तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। तो जॉन उसकी बात सुनने के बाद पहले तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसे कुछ भी लाइंस बोल देता हूँ, लेकिन फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे सेम वही बोलना चाहिए जो उस बुक के अंदर लिखा हुआ है। मैं कुछ लाइंस यहाँ पर बोल देता हूँ क्योंकि अगर इसने बुक को पढ़ा हुआ होगा तो फिर ये इन लाइंस को पहचान सकता है और उसके बाद मुझे मार भी सकता है। तो हमारा जॉन जैसे वहां पर उसके सामने आगे बढ़ता है और वहां पर उस लाइंस को बोलने लगता है जो उस बुक के अंदर लिखी होती हैं। इसी के साथ उसे वहां पर जबरदस्त किलिंग हो रहा महसूस होता है। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ब्लू स्पिरिट गुस्से के साथ से कहती है कि इंसान जैसे तुम यहाँ पर उन लाइंस को बोलना स्टार्ट करोगे उसी वक्त तुम मर जाओगे क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हमारा जॉन जो होता है वहां पर उसके किलिंग इंटेंट को महसूस करता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसकी दुश्मनी जो होती है वो इन लोगों के साथ ही होती है, इनकी ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के साथ ही होती है। इसी वजह से वो जॉन को वहां पर धमकी देती है कि उन लाइंस को यहाँ पर मत बोलना। तो यहाँ पर एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अगर जॉन यहाँ पर उन सेम टू सेम लाइंस को नहीं बोलेगा तो फिर यहाँ पर वो खुद मरेगा। तो अब यहाँ पर वो क्या करेगा? ब्लू स्पिरिट का साथ देगा या फिर यहाँ पर झूठ बोलेगा?